followed universally. Coming back to question number 51. इस कन्वेंशन को प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं होता. माय डियर फ्रेंड, अगेन आई एम रिपीटिंग, इसमें क्या ऐड करना है? इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल कहां से आता है? आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग. इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगा? 2 + 2 = 4. व्हाट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस? सर पॉइंट का मतलब होता है फॉरवर्ड और स्पॉट रेट का डिफरेंस है, तो फॉरवर्ड निकालना है तो ऐड कर देने का या रिजेक्ट कर देने का. व्हाट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल इन इट? Coming back to question number 51, payment terms is 90 days and 2% discount is allowed, is paid within 10 days. 2% discount is allowed, is paid within 10 days. That's payment terms. Part A of the question, compute the dollar cost of paying account within 10 days. Compute the dollar cost of account within 10 days. 10 दिन के अंदर आप पे करते हैं तो क्या होगा? यूएस कंपनी यहाँ पे इंपोर्टर है, कॉन्ट्रैक्ट है 1 लाख मार्क्स का है, टर्म्स है 2/10 at 90, S0 is 0.55 स्पॉट रेट्स है, 90 डे के फॉरवर्ड रेट से इतने हैं. टर्म्स में आई एम श्योर ये पहले किया होगा आपने, फिर भी रिपीट कर रहा हूं. पेमेंट टर्म्स इज 90 डेज, बट अगर हम 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो हमें 2% का कैश डिस्काउंट मिलता है. दैट्स अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन. देन कम्स अप, अगर 10 दिन में पे करेंगे तो क्या होगा? यूएस कंपनी इज इंपोर्टर. इंपोर्टर इज, सो इट्स होम करेंसी इज डॉलर. यूएस कंपनी इंपोर्टर है, उसकी होम करेंसी डॉलर है, सो आंसर हैज टू बी इन डॉलर्स ओनली. ही वांट्स टू नो हाउ मच ही हैज टू पे इन डॉलर टर्म्स. कॉन्ट्रैक्ट है मार्क्स में, and Dutch mark can fluctuate, can go up or down. So US company wants to know what will be its cost in US dollar terms. Okay, contract है marks में, हमें आंसर चाहिए डॉलर्स में. अगर स्पॉट रेट में कन्वर्ट करते हैं तो रेट एप्लीकेबल इज $0.55 per diem. So if payment in terms is 90 days, अगर हम 2% डिस्काउंट अवेल करते हैं और 10 दिन में पे करते हैं तो रेट एप्लीकेबल इज, एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल विल बी $0.55 per diem. This exchange rate applicable is $0.55 per diem. Now 1 लाख डच मार्क या मार्क दोनों लिखते हैं, रुपी INR कुछ भी लिख सकते हैं वैसे. सो डच मार्क या मार्क्स दोनों एक ही चीज है. एक डच मार्क $0.55 का स्पॉट रेट के लिए, सो 1 लाख डच मार्क कितने डॉलर का? सो आंसर इज वेरी सिंपल. फॉर $1 lakh कॉस्ट विल बी $1 lakh. I'm sorry, for 1 lakh DM. For 1 lakh DM Dutch marks, cost will be 1 lakh DM into $0.55 per DM. You can always check friends easily. यहाँ पे DM और DM कट जाता है और बाद में जो बच जाता है वो है डॉलर. So 1 lakh into 0.55, it will be $55,000. DM और DM कट गया, डॉलर ऊपर रह गया. You can always apply this simple algebra to make perfection. So this is the answer for part A. For part B, if it has to pay in 90 days, अगर पेमेंट कब कर रहा है? 90 डेज में, तो क्या होगा? रेट एप्लीकेबल इज $0.56 per DM
and so cost will be $1 lakh DM into $0.56 per DM. DM कट जाएगा, क्या बचेगा? $56,000. नेक्स्ट पार्ट सी. सर पार्ट डे में डिस्काउंट क्यों नहीं किया है? गलत किया. फ्रेंड्स, मिस्टर मथुरा, या व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. डिस्काउंट अभी करना बाकी रह गया है. आई एम सॉरी फॉर दैट. फॉर 1 lakh DM cost is this much, and you also get a discount of 2%. I am sorry for that, and thank you for pointing it out. 2% discount हमें माइनस करना होगा. So net cost will be $55,000 less 2%. 2% cash discount. Thank you for pointing it out. $53,600. I was about to do in the next part, but वो skip हो गया. Thank you very much for pointing it out. कैश में हम पेमेंट करेंगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, और हम 10 दिन के अंदर ले रहे हैं तो 2% डिस्काउंट करके अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट होगी $53,600. थैंक यू वंस अगेन. 53,900. I have the answer with me. I can check it. Yeah, $53,900 is the correct answer. A very important question एग्जाम में पूछा हुआ है. अगर स्पॉट में पेमेंट करेंगे तो हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा और एक्सचेंज रेट स्पॉट की लगेगी. नॉर्मली स्पॉट एप्लीकेबल होता है 2 दिन के अंदर के लिए, बट कुछ और दिया नहीं है तो हम यही मान लेंगे कि 10 दिन के अंदर अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम स्पॉट रेट पर ही कन्वर्जन कर रहे हैं. सो फॉर 1 lakh DM कॉस्ट इज $55,000 एंड फाइनली द नेट कॉस्ट इज $53,900. अगर 90 डेज पेमेंट करते हैं तो एक्सचेंज रेट फॉरवर्ड लगेगी. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे डच मार्क खरीदने का. सो वील डू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज डच मार्क. हाउ मच डच मार्क? सफिशिएंट इनफ टू पे टू द जर्मन फर्म. जर्मनी कंपनी से हमने इंपोर्ट किया है तो जर्मन फर्म को डच मार्क देना है. जर्मनी के लिए होम करेंसी है, बट हमारे लिए डच मार्क इज फॉरेन करेंसी. हमें आंसर चाहिए, हम यूएस कंपनी है, हमें आंसर चाहिए डॉलर्स में. सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम डच मार्क परचेज करेंगे 1 lakh डच मार्क एट द रेट ऑफ $0.56 per DM. सो कॉस्ट विल बी $56,000. नाउ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी कितना आता है? $2,100. नाउ ये डिफरेंस के 2 रीजन हो सकते हैं. वन इज द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, और दूसरा डिस्काउंट. डिस्काउंट का मतलब हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी. हमें ये रिकॉन्सिल करना है कि अगर हम आज देते हैं तो $2,100 कम देने होंगे कंपेयर टू 90 डेज. तो $2,100 या $2,100 में हमें एक्सचेंज रेट का कितना बेनिफिट हुआ और टाइम वैल्यू ऑफ मनी या डिस्काउंट के लिए कितना फायदा हुआ. इज इट क्लियर? फर्स्ट द क्वेश्चन हैज टू बी क्लियर. कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी गो हेड विद आंसर्स. हमें $2,100 का फायदा होता है इफ वी पे टुडे. स्पॉट पे करते हैं तो $2,100 का फायदा होता है कंपेयर टू व्हाट वी वुड बी रिक्वायर्ड टू पे इन 90 डेज. अब $2,100 जो मुझे कम देने पड़े उसमें 2 इफेक्ट आते हैं. एक एक्सचेंज रेट कम हुई इसलिए कम देना पड़ा, और दूसरा डिस्काउंट हुआ इसलिए कम देना पड़ा. हमें ये बताना है हाउ मच इज
for the discount and how much is for the exchange rate. Please take care, it's a very, very important question. C part continue करते हैं. Now maximum time students इसमें गलत करते हैं, silly mistake करते हैं. I'd like to point out and highlight that silly mistake so that you don't commit it in your exams. हम लोग कॉस्टिंग में अक्सर एक चैप्टर आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहां वेरिएंस एनालिसिस करते हैं. यहां पे हम सोच लें कि हमारे स्टैंडर्ड टर्म्स क्या थे, स्टैंडर्ड या नॉर्मल टर्म्स क्या थे. पेमेंट इन 90 days, और वी कैन से एक्चुअल पेमेंट कब हुआ, से इन 10 days टाइम. स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट क्या थी, स्टैंडर्ड रेट एक्सचेंज रेट. अगर हम 90 डे पे करते तो हमें 0.56 की एक्सचेंज रेट होती, और अगर 10 दिन पे कर रहे हैं तो एक्सचेंज रेट हो गई. तो इट्स जस्ट लाइक योर रेट्स का डिफरेंस. दिस कैन बी योर स्टैंडर्ड रेट एंड दिस इज योर एक्चुअल रेट. सिमिलरली इट कैन बी योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी. अगर स्टैंडर्ड टर्म्स में जाते तो हमें 1 लाख डच मार्क परचेज करना होता, और यहां पे हम एक्चुअल क्वांटिटी में जा रहे हैं तो इट इज 98,000 DM with 2% discount. Is this clear to everyone?